उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जंगलों में भड़की भीषण आग, धू धू कर जल रहे जंगल। वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम लगातार जारी। हिमाचल के सिरमौर से खबर, भयंकर गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग गई। जानवरों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में नाकाम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की 15 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। हरियाणा के अंबाला की खबर है, मकान में भयंकर आगजनी हो गई है। मकान में कबाड़ का सामान था, इसके साथ तेजी से ये आग फैली है। मौके पर अफरा तफरी का मंजर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भूसे के ढेर में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने एक मकान को अपनी चपेट में लिया। ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से लग गई आग। इंडोनेशिया के मनीला में रिहायशी इलाके में आग का कहर बरपा, कुछ ही देर में बड़े इलाके को चपेट में इसने ले लिया। ताइवान के ताइचुंग में फैक्ट्री साइट पर भीषण आग का तांडव, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। हवाई के बिग आइलैंड में भयंकर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई। भूकंप के दौरान फर्नीचर हिलता हुआ नजर आया। अमेरिका की स्पिरिट एयरलाइंस पेट्रोल के बढ़ते दाम के चलते आधिकारिक तौर पर बंद, विमान को मशीन से तोड़ने का वीडियो आया सामने। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक लोहे के पुल से टकरा गया। सड़क और पुल के बीच फंसा ट्रक। हादसे के बाद गुजरात जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक ठप रहा। पन्ना नेशनल पार्क से एक दुर्लभ वीडियो आया सामने। केन नदी के किनारे आराम करता दिखाई दिया बाघ। इस बाघ को प्यार से गोलू राम या फिर मिस्टर इंडिया भी कहा जाता है। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। 6 से 7 फीट का आकार ले चुका है शिवलिंग। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ की पवित्र यात्रा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अचानक से बदला मौसम, ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, निचले इलाकों में भारी बारिश और गिरे ओले। भारी बरसात से अफगानिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। बघलान में 15 और बख्तान में यहां पर 2 की मौत का आंकड़ा सामने आया। जापान के ओकिनावा में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, कई इलाकों में आ गई बाढ़। सड़कों पर जलभराव की स्थिति, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। साउथ चीन में बरसात की वजह से विनाशकारी बाढ़, 23 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सड़कें दरिया में तब्दील, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चीन के पश्चिमी हेलोंग जियांग प्रांत में भीषण तूफान आया और इसके चलते दाकिंग शहर में भारी ओलावृष्टि हुई, सड़कें बर्फ से ढक गई। अमेरिका के इंडियाना में कार नाले में बह गई। कार में सवार स्कूल की छात्रा दादा दादी बहते गए। बचाव दल ने तीनों को रेस्क्यू कर लिया। जॉर्जिया के मैरियटा में तूफान के चलते हुई मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक की गति पड़ी धीमी, यातायात हुआ प्रभावित। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चली तेज हवाएं, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। एम्पायर स्टेट में कुछ हिस्सों में दिन भर हवाओं के चलने से यहां पर दिक्कत हो सकती है। अमेरिका के अल्बामा में आया भीषण तूफान, टस्कालूसा काउंटी में हाईवे पर उठा भयंकर बवंडर। अटलांटा में बाढ़ के बाद दिखा तबाही का मंजर, सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी। मेट्रो के बाहर भरा लबालब पानी। भारी बरसात के बाद कई घंटों तक हाईवे ब्लॉक रहा। अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना में मेमोरियल डे तक बाढ़ की गंभीर चेतावनी जारी, भारी गरज और चमक के साथ 5 से 8 इंच तक बारिश होने के आसार। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सीक्रेट सर्विसेज ने पूरे इलाके का घेराव किया। संदिग्ध हमलावर हो गया जख्मी। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित। इसी बीच व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग के मामले में हमलावर की पहली तस्वीर आई सामने। संदिग्ध का नाम नेसीरे बेस्ट है। ईरान के साथ फिर से होगा युद्ध या फिर होगा समझौता, ट्रंप 5 ने की बड़ा फैसला। ट्रंप ने कहा कि दोबारा जंग होने के 50% चांसेस हैं। ट्रंप ने शीर्ष सलाहकारों की बैठक को बुलवाया। ताइवान की राजधानी ताइपे में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिकी हथियारों के समर्थन में किया प्रदर्शन। चीन के मुकाबले मजबूत हथियारों की जरूरत पर दिया जोर। स्पेन के मैड्रिड में प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूटा। सड़कों पर उतारे गए हजारों की संख्या में लोग भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 3 लोग हुए इस बीच गिरफ्तार। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में भारी हिंसा, लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के खिलाफ किया उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लग्जूरियस कार में धमाके के बाद आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्कूली बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 9 बच्चे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में एरोस्पेस फैसिलिटी में संकट में केमिकल टैंक आ गया। ब्लास्ट और लीकेज का खतरा, हजारों लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। चीन के शांगसी प्रांत में कोयला खदान में हुआ विस्फोट, 90 लोगों की मौत, 247 मजदूर लापता। राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है प्रशासन। स्पेसएक्स के टचडाउन का वीडियो, एलॉन मस्क ने पोस्ट किया वीडियो, तस्वीरें शेयर की गई।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मदरसों की 31 मई तक छुट्टी। लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के खतरे के चलते प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। बिलासपुर रेलवे स्टेशन अपनी छत से कर रहा पानी का छिड़काव। भयंकर गर्मी के चलते ऐसा करना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर रेलवे स्टेशन पर नाराज यात्रियों ने रोक दी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया हंगामा। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस का एसी बंद होने पर हंगामा। यूपी के बांदा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बिजली और पानी को लेकर हुआ प्रदर्शन। लोगों ने सड़क पर लगा दिया जाम। तेलंगाना में भीषण गर्मी का कहर। लू से 16 लोगों की मौत। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। भयंकर गर्मी से दिल्ली में लोगों की बढ़ गई परेशानी। यहां पर दक्षिणापुरी में पानी की किल्लत से लोगों का हाल हुआ खराब। राजस्थान के जयपुर में पानी की किल्लत से लोग परेशान। भीषण गर्मी के बीच में पानी का संकट गहराया। महाराष्ट्र के सोलापुर में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए पहल हुई है। शनिदेव जी के लिए कूलर लगा दिए गए। पंजाब के तरन तारण में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। करीब 12 युवकों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई मारपीट की वारदात। यूपी के मेरठ में वकीलों ने 2 युवकों को बुरी तरह से पीट दिया। जमानत होने पर फीस वापस मांगने पर विवाद। 7 वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के महोबा में मंगलगढ़ किले में रखी अष्टधातु की तोप चुराने की कोशिश। चोर रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 7 साल की बच्ची को मच्छरदानी से उठाकर ले गया तेंदुआ। मां ने संघर्ष करके बचाई बच्ची की जान। अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई शुरू। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। यूपी के उन्नाव में 5 घरों पर चला बुलडोजर। रोड परियोजना में बन रहे थे बाधा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रशासन का बड़ा एक्शन। अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। टीएमसी पार्षद अशोक रुद्रा का कार्यालय भी शामिल। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त अभियान। जेसीबी से हटाया गया अवैध निर्माण। भारी जुर्माने के साथ दी गई चेतावनी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का जोरदार एक्शन। हजरतनगर में अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। इंदौर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। कई मकानों को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तालाब की जमीन पर कब्जा। अवैध रूप से पाटे गए तालाब की खुदाई की गई। खरीदारों को नोटिस जारी हुआ। यूपी के जालौन में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जों को किया गया धराशायी। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। जम्मू में ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। अवैध घर को मिट्टी में मिला दिया गया। मुंबई के बांद्रा में 5वें दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। कई कब्जों को गिरा दिया गया। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। बिहार के सीवान में शराब कांड मामले में पुलिस की कार्रवाई। फरार मुख्य आरोपी का घर कुर्क हुआ। कोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय मीटिंग। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर बात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कई मुद्दों पर हुई है बातचीत। पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया उद्घाटन। दिल्ली में उद्घाटन में शामिल हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की घोषणा। रूबियो ने नई अमेरिका फर्स्ट वीजा नीति की शुरुआत का ऐलान किया। आज आएंगे पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है काउंटिंग। 21 मई को हुआ था पुनर्मतदान। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब की कपूरथला जेल में कैदियों और विचाराधीन कैदियों के बीच में खूनी झड़प। बैरकों में हुई तोड़फोड़। आगजनी की हुई कोशिश। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। राजौरी में सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकवाद विरोधी अभियान जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुआ एनकाउंटर। यहाँ पर दोरीमल, गंभीर, मोगला इलाके में घेराबंदी हुई। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में जारी है भीषण गर्मी। फिलहाल हीट वेव से राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट। भयंकर गर्मी के बीच यूपी में बिजली संकट पर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गांव में 18 घंटे और शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी। दिल्ली जिमखाना क्लब को कब्जे में लेगी केंद्र सरकार। लीज को सस्पेंड किया। जगह खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के शिरडी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम फडणवीस ने उद्घाटन किया। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले खेसारी लाल यादव। सीएम सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें हुई तेज। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की सजा 7 से बढ़कर हुई 10 साल। 2 पैन कार्ड्स मामले में कोर्ट का फैसला। अब्दुल्ला पर भी लगा भारी जुर्माना। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्कर की संपत्ति को जब्त किया। एनडीपीए अधिनियम के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। तमिलनाडु के डिंडीगुल में ग्रीष्मकालीन उत्सव का शुभ आगाज हुआ। यहाँ पर मन्नावमुर में ऊन अनुसंधान केंद्र में विशाल पतंग शो का आयोजन हुआ।